Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand Nursing File. Today in this video we'll learn about the nursing care plan on vomiting. This is very important care plan और आप इस केयर प्लान को इस वीडियो के थ्रू लर्न कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो इन प्रैक्टिकल फाइल पर्पज और प्रिपेयर कर सकते हो फॉर नर्सिंग केयर प्लान एग्जामिनेशन पर्पज। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान ऑन वॉमिटिंग। नर्सिंग केयर प्लान में आज का जो हमारा टॉपिक है इस वॉमिटिंग का, इसके डायग्नोसिस देखते हैं। फर्स्ट डायग्नोसिस होगा यहाँ पर नोजिया एंड वॉमिटिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। सेकंड डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग, वॉल्यूम लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग। नेक्स्ट थर्ड होगा imbalance nutrition less than body requirement related to inability to absorb nutrients secondary to inability to ingest food। और फोर्थ डायग्नोसिस हो गया यहाँ पर रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिस्क फैक्टर लॉस ऑफ स्टोमक कंटेंट कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स सेकेंडरी टू वॉमिटिंग। तो ये हमारे यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस होने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान में। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम देखते हैं वॉमिटिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वोमिटिंग ऑल्सो नोन एज एमएसएस और थ्रोइंग अप इज द इनवॉलेंट्री forceful expulsion of the content of one's stomach through the mouth and sometime the nose। next causes of vomiting देखते हैं। causes of nausea and vomiting vary widely and can include early stage of pregnancy। medication include induced vomiting, next intense pain, next emotional stress such as fever, next gallbladder disease, food poisoning, infections, overeating, bulimia or other psychological illnesses, gastroparesis or slow stomach emptying, a condition that can be seen in people with diabetes। next motion sickness, nausea and vomiting associated with traveling। तो ये थे causes। next देखते हैं sign symptoms। sign and symptoms that occur with nausea and vomiting include abdominal pain, diarrhea, fever, lightheadedness, vertigo, rapid pulse, excessive sweating, dry mouth, decreased urination, chest pain, fainting, confusion and excessive sleepiness। तो ये थे हमारे डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स या क्लिनिकल फीचर्स जो वोमिटिंग के में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमने अभी देखे थे स्टार्टिंग में, नोजिया एंड वोमिटिंग, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एंड रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। और दिस इज़ ईयर नोजिया एंड वॉमिटिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान का डायग्नोसिस होगा। इस केयर प्लान के में हम स्टेप्स यूज करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एंड एवेल्यूशन। असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होंगे। सब्जेक्टिव डाटा को देखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट केयर प्लान का असेसमेंट का सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा नोट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इफ प्रेजेंट एंड टाइमिंग ऑफ नोजिया एंड अपीयरेंस सच एज कलर, कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट ऑफ एमएसएस। तो ये हमारे यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट एयर द nursing diagnosis। या nursing diagnosis is nausea and vomiting related to gastrointestinal infection and goal होगा to prevent nausea and vomiting। nursing interventions and rational देखते हैं। first intervention obtain a thorough health history, rational हो गए patient's current health status and health history provided information about the possible cause of nausea and vomiting। second intervention देखते हैं यहाँ पर note characteristics of nausea and vomiting if present, rational होगा इसका। timing of nausea and appearance such as color, consistency and amount of emesis help physician identify the origin of nausea and vomiting। नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं। आइडेंटिफाइंग precipitating factors and elevating factors, रेशनल होगा पेइंग क्लोज अटेंशन टू एक्टिविटीज क्लोज बिफोर और आफ्टर एपिसोड ऑफ nausea and vomiting might identify trigger that can be avoided। next
नंबर 4 देखते हैं, कोलाबोरेट विद द फिजिशियन एंड एस्टेब्लिश ए ट्रीटमेंट प्लान टू ट्रीट द सोर्स ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। यहाँ पर रेशन होगा, इट इज़ हेल्प फॉर द पेशेंट टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। नंबर 5 इंटरवेंशन होगा, कंसल्ट ए डाइटिशियन टू एडजस्ट द पेशेंट्स डाइट अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर रेशन लोगों इसका NPO स्टेटस, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील नॉन स्पाइसी फूड माइट हेल्प अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन। नंबर 6 इंटरवेंशन होगा, एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक्स मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। यहाँ पर इसका रेशन होगा, ट्रीटिंग नोजिया एंड प्रिवेंटिंग पॉसिबल वोमिटिंग। नंबर 7 इंटरवेंशन होगा यहाँ पर, teach the patient non-pharmacological strategies such as deep breathing, exercise, guided imaginary, and relaxation techniques might help direct and patient focus away from the feeling of nausea. Next, एट इंटरवेंशन हो गया यहाँ पर, कीप MSS बेसिन एंड oral care articles within reach here. Nausea often goes along with vomiting, which sometimes occur very suddenly. Therefore, it is helpful to have supplies readily at hand, and in addition, oral care help remove the taste and smell of vomitus and thus avoid further stimulation to vomiting. Next, number 9 intervention होगा, keep the patient head elevated to at least 30 degree at all time while nauseated. यहाँ पर इसका रेशन होगा, vomiting may pause and a risk of aspiration if the patient is lying flat. तो ये था इसका रेशनल, और ये थे फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान के इंटरवेंशंस। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एवेल्यूशन, जो देखते हैं कि जो हमने इंटरवेंशंस दिए थे उससे हमारा गोल अचीव्ड हुआ है कि नहीं। ये हम एवेल्यूशन में लिखते हैं। तो ये हमारा गोल था टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, और एवेल्यूशन लिखेंगे अपन नोजिया एंड वोमिटिंग प्रिवेंटेड। तो हमारा गोल इन इंटरवेंशंस के थ्रू अचीव हुआ, और ये था फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान। यहाँ से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस पिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नर्सिंग केयर प्लान, या नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन, जो सेम स्टेप थे। नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा, या AR पेशेंट सेज आई एम फीलिंग वीकनेस, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस वाइटल साइन, नोट द नॉन इलास्टिक स्किन टर्गर्स एंड कनाई अपीयरेंस एंड मसल मैम appearance, dry skin and mucous membrane, tachycardia, hypotension and low urine output may be sign of fluid volume deficit. नेक्स्ट ये डायग्नोसिस देखते हैं, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉल्यूम लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग, एंड गोल होगा टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरवेंशन और रेशनल होंगे यहाँ पर। फर्स्ट इंटरवेंशन, असेस द पेशेंट फ्लूइड स्टेटस, यहाँ रेशनल होगा, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन एन appropriate plan of care. Number second intervention, monitor daily weight, sudden weight loss or gain could be due to fluid imbalance. Number third, record intake and output at regular interval, even hourly and critical care setting. रेशनल होगा यहाँ पर, हेल्पफुल टू रिकॉर्ड एक्यूरेट इंटेक एंड आउटपुट। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन, मॉनिटर वाइटल साइंस क्लोजली, ईयर रेशनल होगा, हाइपोटेंशन में इंडिकेटेड लो वास्कुलर वॉल्यूम, द हार्ट रेट में increase as a compensatory mechanism of low blood pressure to maintain adequate cardiac output. Number fifth intervention होगा, monitor VUN creatinine air रेशनल होगा, increased values from the patient's baseline में indicate dehydration. Number sixth intervention होगा, administer fluid intravenously as ordered, या रेशनल होगा, या if fluid may be necessary if oral fluid intake is inadequate due to vomiting. Number 7 intervention, during rehydration monitor for sign of fluid volume overload, या रेशनल होगा, note increasing generalized edema and crackle, lung sound, decreased urine output, full and bounding pulse and rapid weight gain. नंबर 8 इंटरवेंशन होगा, एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक्स मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, या रेशनल होगा, एंटीएमेटिक्स एड इन suppressing the feeling of nausea and therefore help to prevent vomiting. This will help reduce fluid loss. तो ये यहाँ पर होगा नंबर 8 इंटरवेंशन।
इसके बाद हम लिखेंगे एवेल्यूशन नर्सिंग से केयर प्लान सेकंड का ईयर। तो यहाँ हमारा एवेल्यूशन होगा, गोल था टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। एवेल्यूशन हमको लिखना है, केवल टू को हटाना है, मेंटेन में ईडी लगाना है, मेंटेन्ड नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम। इस तरह से हम सिंपल एवेल्यूशन लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारे गोल थे इन डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू हमने इसको अचीव किया है और उसको एवेल्यूशन में लिखा है। तो ये था हमारा सेकंड केयर प्लान डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, और आप यहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड ईयर। Imbalanced nutrition less than body requirement related to inability to absorb nutrients, secondary to inability to ingest food and fluids. Nursing assessment में होगा यहाँ पर subjective data here patient says that I am fatigue, feeling fatigue and weakness, and objective data monitor weight and malnutrition may be below BMI below 18. नेक्स्ट यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोस होगा इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी टू इनेबिलिटी टू इंजेस्ट फूड एंड फ्लूइड्स। गोल हो गया टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, नोट द पेशेंट्स वेट एंड मॉनिटर ट्रेंड्स एयर रेशनल। The patient lost weight suddenly and unintentionally during vomiting. Number second intervention, monitor for sign of malnutrition. Here sign of malnutrition may be a BMI below 18.5, rapid unintentional weight loss, weakness, fatigue, mental deficit such as poor concentration, and sign of low immunity such as slow wound healing. Number third intervention, offer oral fluids as tolerated in small increments and consider patient preference. Here rational होगा, oral fluids may be more tolerable if the patient like the type of beverages. In addition, small sips of liquid and whites of food consistently throughout the day may help the patient maintain nutritional status. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन हो गया पर प्रोवाइड कैलोरिक डेंस फूड या रेशनल होगा पर फूड हाई इन कैलोरी हेल्प इंक्रीज ओवरऑल कैलोरी इनटेक एंड कैन be helpful when the patient can only ingest a small amount of food. Next, number fifth intervention होगा anticipate intravenous fluid administer in severe cases of dehydration. यहाँ पर रेशनल होगा additional IV fluids may help the with consistent rehydration. Number sixth intervention होगा eliminate a strong odor during meal time, create a pleasant environment as much as possible. रेशनल होगा पर strong offensive odor may include sorry, strong offensive odor may induce nausea and eventually cause vomiting. Number 7 intervention emphasize the importance of the timing of the antiemetic medications. यहाँ पर रेशनल होगा गिविंग एंटीएमेटिक्स बिफोर मील में हेल्प रिड्यूस एपिसोड ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग. नंबर 8 इंटरवेंशन होगा एंटिसिपेट द नीड फॉर एंट्रल फीडिंग इफ द पेशेंट इज अनेबल टू ईट आफ्टर 24 to 48 hours. Here rational होगा starting feedings early may reduce further complication of malnutrition and help maintain current weight and muscle mass. तो ये था हमारा थर्ड केयर प्लान का इंटरवेंशंस. इसके बाद हम लिखेंगे इसका इवेल्यूशन. थर्ड केयर प्लान का इवेल्यूशन देखते हैं यहाँ पर. ये हमारा इवेल्यूशन होगा नाउ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस. मीन्स हमारा गोल था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस. इवेल्यूशन में हमको क्या करना है, सिंपली हमको इम्प्रूव में एडी लगाना है. नाउ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो हमने इंटरवेंशंस दिए थे डिफरेंट्स, उनसे हमने हमारा गोल अचीव किया यहाँ पर एवेल्यूशन में. इस तरह से हम सिंपली एवेल्यूशन को लिखेंगे. तो ये था हमारा थर्ड केयर प्लान इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, जिसका डायग्नोसिस था, और आप यहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ केयर प्लान. ईयर रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, रिस्क फैक्टर लॉस ऑफ स्टोमक कंटेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंडरी टू वॉमिटिंग. यहाँ पर भी हम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स सेम यूज करेंगे. नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, एवेल्यूशन. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज
Risk diagnosis and objective data here. Monitor electrolyte values and sign up electrolyte imbalance. यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिस्क फैक्टर लॉस ऑफ स्टमक कंटेंट containing electrolyte secondary to vomiting. गोल होगा टू डिक्रीज रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. नर्सिंग इंटरवेंशंस रेशनल होंगे यहाँ पर. फर्स्ट मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड नोट साइन एंड सिम्टम ऑफ इम्बैलेंस. या रेशनल होगा. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ केयर. सो इलेक्ट्रोलाइट हमको मॉनिटर करना है, उसमें सोडियम देखना है नॉर्मल, इसका वैल्यू होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. पोटेशियम 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. कैल्शियम 8.6 टू 10 मिलीग्राम डेसीलीटर. नेक्स्ट मैग्नीशियम 1.6 टू 2.6. नेक्स्ट इसका यहाँ रेशनल होता है बिकॉज स्टमक कंटेंट कंटेन मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स. persistent vomiting may cause an imbalance and lead to other possible complications. Next, second intervention, provide fluids and that contain electrolyte. Air rational होगा. Electrolyte replacement with oral fluids help reduce electrolyte loss during episode of vomiting. Next, third intervention होगा. Anticipate treating electrolyte intravenously as per order. Air rational होगा. Often oral electrolyte replacement might not be sufficient, therefore treating electrolyte via IV line help reduce side effect from electrolyte imbalance such as cardiac dysrhythmia and muscle weakness. Number fourth intervention होगा. Assess patient mental status at regular interval. Here decreased serum electrolyte and dehydration can cause impaired mentation या mental status. तो ये था हमारा फोर्थ केयर प्लान के नर्सिंग इंटरवेंशन. नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एवेल्यूशन. तो ये हमारा इवेल्यूशन होगा डिक्रीज रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. मीन्स जो हमने इंटरवेंशंस दिए थे डिफरेंट, उससे हमने यहाँ पर इसको गोल था हमारा जो टू डिक्रीज रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो हमने डिफरेंट इंटरवेंशन से यहाँ पर अचीव किया है. तो यहाँ पर हमको सिंपली लिखना है टू डिक्रीज रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में से टू हटाना है, और इसमें एवेल्यूशन में डिक्रीज रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इस तरह से हम एवेल्यूशन को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और सिंपली लिख सकते हैं. तो ये तो हमारा फोर्थ केयर प्लान वोमिटिंग का. इससे यहाँ पे नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. तो फ्रेंड्स ये था इसका हमारा नर्सिंग केयर प्लान का वीडियो. नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद वोमिटिंग. और ये केयर प्लान आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप इस केयर प्लान का उपयोग किसी भी कंडीशन में मीन्स एज फॉर प्रैक्टिकल फाइल वर्क और फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर अप्लाइड नर्सिंग केयर प्लान, तो आप इस केयर प्लान को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल केयर प्लान है और आप इसको अच्छे ढंग से याद कर सकते हो, लिख सकते हो. तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स ज़रूर भेजें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है आनंद नर्सिंग फाइल. और अपने कमेंट भी ज़रूर भेजें और शेयर करें फ्रेंड्स से. और मैं फ्रेंड्स से एक बार फिर कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.